नमस्कार। इस वीडियो में खोई हुई दिशाएं कहानी के आधार पर महानगरीय जीवन की व्यस्तता से उपजे अकेलेपन के संत्रास विषय पर मैं बातचीत करूंगा। खोई हुई दिशाएं कहानी कमलेश्वर की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। इस कहानी में उन्होंने महानगरीय जीवन की व्यस्तता, एक रास्ता, अकेलापन, अलगाव की पीड़ा, अजनबीपन आदि को अभिव्यक्ति प्रदान की है। कहानी का नायक चंदर कस्बे से आकर दिल्ली जैसे महानगर में रहने लगता है। यहाँ के व्यस्ततम जीवन, भागदौड़ और विशाल जनसमूह की भीड़ में अपना अस्तित्व खोया हुआ सा महसूस करता है। छोटी जगह में सब अपने अपने से लगते हैं। सुख और दुख दर्द के साथी होते हैं, सुख दुख मिलकर सहते हैं। पर यहां इस महानगर में, और वो भी दिल्ली जैसे महानगर में, चंदर को कोई जानता तक नहीं है। और जो जानते हैं वे भी अति व्यस्तता के कारण उसके साथ निकटता स्थापित नहीं कर पाते। किसी के पास उसके लिए समय नहीं है। कोई चंदर से अपनापन नहीं रखता। चंदर अपना अस्तित्व खोजने पर व्याकुल हो जाता है। भीड़ भरी इस व्यस्ततम दिल्ली में कोई उसका अपना नहीं है, उसे कोई अपना लगता नहीं है। बेगानेपन से भरा यह शहर है। वो भयभीत है कि शायद उसकी पहचान ही खो गई है। चंदर इस अकेलेपन और संत्रास की पीड़ा से भर गया है। अपने अस्तित्व के खो जाने के भय से उसके अंदर एक अलगाव की स्थिति सी आ जाती है। वह ऊब जाता है। उसका मन कुंठित हो गया है। भरी भीड़ में उसे कोई अपना नहीं लगता। स्पष्ट है कि इस कहानी में अस्तित्ववाद की गूंज सुनाई पड़ रही है। पूरे महानगर ही का परिवेश उसकी पहचान को निषेध बनकर अजनबीपन को और बढ़ा देता है। उसकी कभी साझी सपनों की साथी रही इंदिरा तक उससे बेगानों का व्यवहार करने लगती है, जिसके लिए चंदर की सोच है कि सब भूल जाएं, पर इंदिरा नहीं उसे भुला सकती। इंदिरा को सब कुछ उसके बारे में याद रहेगा। लेकिन जब वो इंदिरा के घर जाता है, चाय पीने लगता है, तो इंदिरा भी अनजानों की तरह उससे पूछती है कि चाय में चीनी कितनी दूं। उसे लगता है सब कुछ वही है, वैसा ही है। चिर परिचित इंदिरा जो उसके स्वभाव और पसंद से पूरी तरह परिचित है, फिर वो चीनी कितनी डालनी है चाय में, उसके बारे में कैसे भूल सकती है। चंदर को एक झटके में सब कुछ बिखर गया सा लगता है। फिर भी वह पहचान का रिश्ता जोड़ता उससे 2 चम्मच चीनी डालने की बात कहता है ताकि इंदिरा को याद आ जाए। तो चंदर तो 1 चम्मच चीनी भी नहीं पीता। 2 चम्मच चीनी से गला खराब नहीं हो जाएगा। पर जब इंदिरा कुछ न बोलकर चंदन के सामने 2 चम्मच चीनी डालकर चाय का प्याला रख देती है, तो चंदर को इंदिरा और उसकी बातों में महानगरीय अलगाव और मेहमान नवाजी की बू आने लगती है। इंदिरा जैसे चंदर से अनजान है और उसकी पहचान भूल चुकी है। उसमें भी बेगानापन दिखाई पड़ता है। चंदर वहां से उठकर चल देता है। उसे इसके बाद कुछ भी याद नहीं आता। वो घर लौट आता है। जब भी कोई उससे बात करता है तो चंदर को लगता है कि शायद मुझे जानता है। वो अभी उसकी पहचान की खुशी भी महसूस नहीं करता। उससे पहले ही सामने वाला उससे दूर हो जाता है। फटफट वाला सरदार, आनंद जो उसका दोस्त रहा, जो उससे मिलता था, उनसे वो बातें करता है, लेकिन वे भी उसके अकेलेपन के साथी नहीं बन पाते। अकेलेपन का नागपाश उसके अंदर इतना कसा हुआ है कि होटल में बैठे हुए उसे कोई अनजान कहता है कि आप तो शायद कॉमर्स मिनिस्ट्री से हैं। तो मुझे याद पड़ता है कि कहते हुए रुक जाता है। तो चंदर का पूरा शरीर झनझना जाता है। वो उस व्यक्ति को गहरी नजरों से देखता है और सोचता है अजनबी ही सही, पर इसने पहचाना तो। इतनी पहचान भी बहुत बड़ा सहारा है। पर अजनबी जब ऑल राइट पार्टनर कहकर चल देता है तो चंदर फिर अपनी पहचान मिटती हुई सी लगती है। इस प्रकार उसका अजनबीपन इस सीमा तक पहुंच जाता है कि घर पहुंचने पर वो अपनी पत्नी को, उसके चिर परिचित शरीर की भौगोलिक नाप तोल को भी एक बहुत ही
असहज भाव से देखता है। हताश, आत्मनिर्वासन, ऊब, बेगानापन, पराजय बोध जैसी मनस्थितियों को वो महसूस करता है। वो इस क्षणवाद की देन है जो मनुष्य के इतिहास के संपूर्ण प्रवाह से काटकर एक क्षण विशेष में मात्र अपने लिए सीमित और सार्थक बनाकर छोड़ देती है। इस प्रकार कमलेश्वर की यह कहानी खोई हुई दिशाएं महानगरीय जीवन की व्यस्तता से उपजे अकेलेपन के